हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो मैं समझाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिमोनियल विवादों में गर्मा गर्मी में कई बार आदमी गलती कर देता है और ये बात ऐसा है कि ऑलरेडी यहाँ पे हस्बैंड पक्ष बहुत माइनस में होता है। अब उसके बाद अगर वो अपनी तरफ से गलतियाँ भी करेगा तो फिर ऐसे में क्या होगा, वो दिक्कत में आ जाएगा। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, कल एक जो मेरे पास केस आया उसके बिहाफ पर बना रहा हूँ, वहाँ पर ऐसे ही कुछ हुआ था। तो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं करना, अपने एंड पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जोश के साथ होश से ये केस लड़े जाते हैं। जहाँ आपने होश खोआ वहाँ पे चीज़ें खराब हो जाएंगी। सामने वाली पार्टी हमेशा कोशिश करेगी वुमेन सेल में भी और वैसे भी आपको उकसाने की, और आप अगर आवेश में आकर के कुछ ऐसा कर देते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो फिर आप गहरी मुसीबत में फंस सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इस मामले में क्या था कि फेसबुक पर पत्नी के भाई ने पति को कुछ लिखा और उसकी बहन के बारे में भी गलत लिखा। वापसी में पति ने क्या किया, उसने भी फेसबुक पर कमेंट्स कर दिए और उसकी बहन के बारे में बहुत कुछ लिख दिया, यानी पत्नी की बहन के बारे में काफ़ी कुछ लिख दिया। उन लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट लिए और आईटी एक्ट के अंतर्गत और 354 के अंतर्गत मुकदमा जाकर के दर्ज करा दिया, जो कि कोर्ट में चल रहा है। सोचिए, 3 केस आप पे ऑलरेडी थे, 498 है, DV 125, उसके बाद ये एक और तोहफा मिल गया। तो इस तरह की चीज़, इस तरह का लूज पॉइंट अगर आप कुछ भी दे दोगे ना, या फिर फॉर एग्जाम्पल सामने से वालों ने कुछ गलत बोला, आपने पलट के उतना ही अब्यूज़ उनको कर दिया। अब वो तो है पत्नी, उसके अब्यूज़ पे तो क्या ही बनना है, लेकिन आपकी जो रिकॉर्डिंग वो लोग कर लेंगे ना, उसके बाद आपके ऊपर एक FIR और हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। या फिर जो मुकदमा आपका चल रहा होगा 498 का, उसी में एज एविडेंस लगा देंगे उसकी स्क्रिप्ट कि देखिए तो इस तरह से अभद्र गालियाँ देता था। अब अभद्र गालियाँ दे रहे हो तो सीधी सी बात है, मानसिक टॉर्चर उसे माना जाएगा, वो 498 के परिधि में आएगा, तो 498 में दंडित हो जाओगे। तो इसलिए ऐसा आपको नहीं करना। सेम कई बार होता है कि आप वाइफ के साथ रह रहे होते हैं, वाइफ भी कामकाजी होती है, नहीं भी होती है, तो क्या होता है कि कई बार वाइफ के पास कुछ फंड है तो वो आपको हेल्प के लिए या घर चलाने के लिए जो होता है आपस में, आप अकाउंट में पैसा लेते हो उससे, वो कभी नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपके बीच में तय हो गया कि भाई ऐसा है, जो घर का खर्चा है वो तो सारा करेगा हस्बैंड, और जो वाइफ की सैलरी है उससे करेंगे हम लोग सेविंग। तो वाइफ की जो सैलरी आती है वो हर महीने जॉइंट अकाउंट में डाल देती है या हस्बैंड के अकाउंट में डाल देती है फॉर सेविंग पर्पज, और हस्बैंड जितनी भी सैलरी आती है वो सारी लुटा देता है घर पे। अब जो उसने लुटाई उसका तो कोई रिकॉर्ड है नहीं, लेकिन जो वो आपके खाते में जा रही है, जॉइंट अकाउंट में जा रही है, उसका वाइफ के पास पूरा पूरा रिकॉर्ड है। जब विवाद होता है तो कहती है कि मुझे पैसे के लिए परेशान करता था, मेरी सैलरी मांगता था, मुझे टॉर्चर करता था, और हर महीने मेरी सैलरी में से इतने पैसे जो है अपने अकाउंट में, जॉइंट अकाउंट में डलवा लेता था। और वो पुख्ता प्रूफ भी हो गया क्योंकि वो सारी ऑन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। अब आप कहते रहो मैं तो घर का खर्चा करता था, कौन सुन रहा है आपकी? आप परेशानी में आ जाओगे, दहेज काउंट होगा वो, तो दिक्कत हो जाएगी आपको। उसका जस्टिफिकेशन तो ऑब्वियसली आप सोचेंगे, लेकिन मुकदमा तो आपके लिए मुश्किल हो ही गया ना। तो प्राइमा फेसिया ये गलतियां आज के समय पे हस्बैंड पक्ष कर रहा है, अपनी तरफ से लूज पॉइंट दे देता है। ऐसा कभी भी नहीं करना है। जो चीज़ें वो झूठी करते हैं वो तो चल नहीं सकती, वो तो आगे जाके आपके फेवर में आई जाती है, लेकिन जब आप अपनी गर्दन खुद ही उनके हाथ में पकड़ा दोगे तो उनका तो झूठा केस भी सच्चा हो जाएगा और आपको सजा हो जाएगी। क्या ऐसे मामले नहीं होते 498 के जिनमें सजा हो? बहुत सारे होते हैं। हालांकि ओवरऑल के हिसाब से देखें तो रेशो कम है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 498 में सजा होती ही नहीं। बहुत सारे मामले हैं, उनमें से बहुत सारे मामले ऐसे भी हैं जो कि झूठे 498 के फिर भी सजा पड़ी। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि हस्बैंड साइड से कुछ ना कुछ गलती हुई, उस गलती का खामियाजा वहाँ पे उसने भुगता। तो बिल्कुल भी ओवर मोटिवेट होकर ये मत सोचिए कि 498 कुछ भी नहीं और बहुत लाइटली आप इसको लड़ रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप बूस्टेड भी होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपना होश कभी नहीं खोना, मानसिक स्थिति कभी भी खराब नहीं करनी, वरना आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। झूठे तो वो आप पे जितने मर्जी इल्जाम लगा ले, वो साबित नहीं होते, लेकिन अगर आपने उसके इल्जामों के सपोर्ट में उसके हाथ में कोई एविडेंस दे दिया तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।